हिमचाल के पहाड़ों के बीच एक जगह है जिसे लोग धुनपुर कहते हैं। यह गांव किसी भी नॉर्मल मैप पर साफ नजर नहीं आता। लोग कहते हैं यहां रात जल्दी उतरती है और आवाज देर तक जिंदा रहती है। साहिल एक सोलो ट्रैवल व्लॉगर नया कंटेंट ढूंढता हुआ इस रास्ते पर आ गया। टैक्सी ड्राइवर महेश ने अचानक गाड़ी रोक दी। बेटा, सूरज डूबने से पहले वापस आ जाना। धुनपुर रात को किसी को नहीं छोड़ता। साहिल मुस्कुराया, कैमरा ऑन किया और आगे बढ़ गया। गांव बिल्कुल सुनसान था। लकड़ी के घर, बैंड खिड़कियां और हर दरवाजे पर छोटी सी घंटी लटकी हुई। हवा चल रही थी, पटे हिल रहे थे, लेकिन एक भी घंटी नहीं बजी। एक बूढ़ी औरत, गौरी अम्मा, ने साहिल को रोका। उसकी आंखें डर से भरी हुई थी। बेटा, अगर घंटी खुद बजने लगे तो पीछे मुड़कर मत देखना। शाम होते ही गांव के सब घर एक साथ बैंड हो गए। साहिल को एक पुराने कमरे में रुकने दिया गया। रात के 9 बजे टिंग, एक घंटी हल्की सी बजी। साहिल ने रिकॉर्ड करना शुरू किया। प्लेबैक में एक और आवाज थी, तू भी सुन सकता है। उसके कान में हल्की सी घंटी बजती रही। साहिल गौरी अम्मा के पास गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने सच बताया। गांव में कभी एक मंदिर था। उसकी घंटी सिर्फ पंडित देवशंकर बजाता था। एक रात गांव वालों ने लालच और गुस्से में आकर पंडित को मार दिया। उसकी आखिरी सांस के साथ घंटी अपने आप बज उठी। उस दिन से, गौरी अम्मा बोली, जो घंटी की आवाज सुन लेता है वो पंडित की जगह लेने लगता है। साहिल को अब हर जगह घंटी की आवाज सुनाई देने लगी। कैमरा में उसका चेहरा थाका थाका और अजीब लग रहा था। उसके हाथ अपने आप मंदिर की तरफ मुड़ रहे थे। रात के 12 बजे डिंग डिंग डिंग। गांव का मुखिया हरी सिंह सिर झुकाकर बोला, अब श्राप ने उसे चुन लिया है। साहिल मंदिर पहुंच गया। अंदर घंटी लटक रही थी, पुरानी, जंगे लगी हुई। जैसे ही उसने घंटी को छुआ, उसे दिखने लगे पुराने चेहरे, लोग जो पहले यहां आए थे। अचानक उसने खुद को देखा भविष्य में, पुजारी के रूप में। उसकी आवाज घुट गई। हरी सिंह और गांव वाले आए। हर बार गांव को बचाने के लिए एक सुनने वाला चाहिए। मुखिया ने कहा, तू भग नहीं सकता क्योंकि घंटी अब तेरे अंदर बज रही है। घंटी खुद बजने लगी। सुबह हुई। गांव फिर से जिंदा लग रहा था। मंदिर में एक नया पुजारी बैठा था। आंखें खोली थी पर पलकें नहीं झपकती थी। वो साहिल था। उसका कैमरा मंदिर के कोने में पड़ा मिला। आखिरी फ्रेम में साहिल धीरे से मुस्कुराया और बोला, अगर तुम तक यह आवाज पहुंच रही है तो घंटी ने तुम्हें भी सुन लिया है।